दोस्तों यहाँ पर फाइनली Redmi Note 6 Pro के लिए MIUI 12.0.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट फाइनली यहाँ पर रोलिंग आउट होना शुरू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो आप अपने जाइए अपडेटेड ऐप में, वहाँ पर जाकर अपडेट आपको मिल गया होगा। और अगर आपको अपडेट नहीं मिला है फिर भी तो डाउनलोड लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया फीचर्स मिलता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मिलता है, सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार, मतलब कि न्यू कंट्रोल सेंटर, जो कि दोस्तों इनेबल नहीं रहेगा, आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो जैसे ही पावर बटन को आप यहाँ पर ऑन करोगे आपको यहाँ पर न्यू क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिलेगा। उसके जैसे ही आप फ़ोन को अनलॉक करोगे तो कुछ इस टाइप का iOS का एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अनलॉकिंग एनिमेशन। और ऊपर से स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस बार पुराना वाला देखने को नहीं मिलेगा, नया वाला देखने को नहीं मिलेगा, पुराना वाला मिलेगा। तो फिर आपको डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद नीचे जाना है, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन होगा, उसमें जाना है और यहाँ पर न्यू कंट्रोल सेंटर ऑफ होगा तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो उसके बाद इसको आपको ऑन कर देना है। तो जैसे ऑन करोगे राइट साइड से स्वाइप करने पे आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा और लेफ्ट साइड से स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशन सेट मिलेगा देखने को, तो आप आराम से वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की तो दोस्तों यहाँ पर अब फाइनली आपको न्यू ग्लोबल मतलब आइकॉन ग्लोबल एनिमेशन देखने को मिलता है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद मोर में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन आपको ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको होम स्क्रीन में आपको ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको कुछ इस टाइप का न्यू लेआउट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों ये लेआउट काफ़ी पहले आया था बीटा अपडेट में और अभी आ रहा है यहाँ पर स्टेबल अपडेट में। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, और क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको न्यू बैटरी इंडिकेटर, डिस्प्ले कलर। तो दोस्तों डिस्प्ले सेटिंग में आपको बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कलर स्कीम का ऑप्शन देखना होगा। तो कलर स्कीम का ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको न्यू लुक देखने को मिलेगा, न्यू लुक और न्यू फील देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं। ये पहले से था, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पर जो ये जो हल्का फुल्का चेंजेस है दोस्तों, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ज़्यादातर ये तो पहले से ही अवेलेबल था। ठीक है, तो दोस्तों बात करें यहाँ पर नेक्स्ट चेंजेस की तो दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग में देखने को मिलेगा। तो लॉक स्क्रीन सेटिंग में आप जाओगे, उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट में जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्लॉक फॉर्मेट है ये वाला या ये वाला तीनों से कोई सेट होगा आपका। तो ये नया वाला क्लॉक फॉर्मेट आया है, इसको आप सेट कर लोगे तो फिर लॉक स्क्रीन में आपका क्लॉक फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चेंजेस की। तो दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले जाना है। तो देखेंगे कि कुछ इस टाइप का बुल्लू एनिमेशन मतलब लुक देखने को मिलेगा, इसका नया लुक। पहले लाइंस बाय हुआ करता था और अब यहाँ पर इस टाइप का कुछ एनिमेशन कर दिया गया, मतलब लुक कर दिया गया। यही नहीं दोस्तों, हर जगह इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलेगा, चाहे वाईफाई में जाओ, पासवर्ड में जाओ, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ में जाओ, ब्लूटूथ में जाओ, सभी में आपको इसी टाइप को देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों फेस अनलॉक पे अगर आप क्लिक करोगे तो फेस अनलॉक में आपको यहाँ पर अब 2 फेस आप लगा सकते हैं फाइनली। ठीक है, अब आप एक फेस नहीं, अब आप 2 को फेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक अपना कर सकते हो, एक किसी और का कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना ही 2 बार फेस डाल दोगे तो आपका फेस अनलॉक और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ही फेस 2 को लगा देना तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा फेस अनलॉक आपका। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें न्यू सिक्योरिटी एप्लीकेशन देखने को मिलता है। जैसे ही दोस्तों सिक्योरिटी एप्लीकेशन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि पूरा का पूरा सिक्योरिटी एप्लीकेशन का लुक एंड फील पूरा का पूरा आपको न्यू देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है कि किस तरह से आप MIUI 12 वाला सिक्योरिटी एप्लीकेशन को, ये वाला सिक्योरिटी एप्लीकेशन को किस तरह से आप MIUI 11 में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तभी आपको ये नया लगने वाला है। अगर इंस्टॉल आपने कर लिया था उस समय तो फिर आपको लगेगा कि पुराना जैसा, क्योंकि आपने पहले ही उसे यूज़ कर लिया है। ठीक है, और जैसे बैटरी में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अल्ट्रा बैटरी सेवर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों स्टैंड बाय में देख सकते हैं 282 घंटा आपका ये चलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों लुक एंड फील देखने को मिलता है। अल्ट्रा बैटरी सेवर भी आप यूज़ कर सकते हो कभी आपका इमरजेंसी अगर पड़ जाता है तो। और दोस्तों नीचे आप जाओगे अगर तो यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। प्राइवेसी में दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर
प्राइवेसी में बहुत सारा आपको न्यू प्राइवेसी में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी स्पेस, प्राइवेसी मार्क्स, नेटवर्क इंटेंसिटी, बहुत सारा चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा प्राइवेसी में आपको बहुत सारा प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक बार आप खुद से यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है आपको। इस अपडेट में फ्लोटिंग विंडो भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और वेदर ऐप में यहाँ पर आपको नया फीचर देखने को मिलता है। वेदर ऐप में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों देख सकते हैं। तो इसमें हल्का फुल्का चेंजेस है दोस्तों, कुछ खास मुझे इसमें नहीं लगा चेंजेस। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मेवा 12.5 का जो अपडेट आएगा तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। इसको पूरा का पूरा आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं तो अनइंस्टॉल कर दूंगा, आप करोगे या फिर नहीं करोगे बताइएगा जरूर मुझे कमेंट करके। और दोस्तों यहाँ पर फ़ोन में मैसेजिंग ऐप में काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलता है, तो वो आप खुद से चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर गैलरी की बात करें तो गैलरी में अब आपको ट्रैश बिन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको एक तरह से आप इसको रिसाइकिल बिन बोल सकते हैं, जिसमें कि आप कोई भी फ़ोटोस या वीडियो डिलीट करते हो तो 30 डेज तक आप उससे रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ट्रैश बिन का ऑप्शन आपको सेटिंग में देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो दोस्तों बस इतना ही आपको फीचर्स मिलता है इस अपडेट में। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।